चलें स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉलम्स को सही कर लिया था। अपने वर्ड काउंट तक कॉलम्स को हमने यहाँ पर सही कर दिया था। सही है। एक लास्ट कॉलम बाकी है डायरेक्टर का, इसको भी ज़रा सही करके फिर हम आगे पढ़ते हैं क्यूरीज की तरफ। तो डायरेक्टर के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा तो मौजूद है ऑलमोस्ट, ठीक है। आई थिंक कितनी, शायद सिक्स डेटा पॉइंट्स मिसिंग है बस, ठीक है। तो अगर हमें देखना हो कि वो कौन कौन सी जगहों पे मिसिंग है, कौन कौन से रोज़ हैं जहाँ पर हमारा डायरेक्टर मिसिंग है, तो आपको मालूम है हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अगर मुझे ये निकालना हो कि डायरेक्टर कौन कौन सी रो पर मिसिंग है, उनका इंडेक्स निकालना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? इस हाँ एन ए करेंगे और उसकी फिर मास्किंग कर लेंगे। सही है, समझ रहे हैं। तो फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं है फिलहाल, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फिल करना है ना, जो एम्प्टी वाली वैल्यूज़ है उनको फिल करना है। देखें एम्प्टी तो है, ये तो कंफर्म है एम्प्टी है, जब यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही, 6 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे। मुझे क्या करना है, मुझे उन एम्प्टी वाले रिकॉर्ड्स को, नैन वाले रिकॉर्ड्स को फिल करना है। सही है। तो हमने देखा था एक मेथड होता है हमारा फिल एन ए का, एक फिल एन ए का मेथड होता है ना, उसकी वजह से क्या कर सकता हूँ मैं, इन डायरेक्टर्स को जो एम्प्टी हैं उनको फिल कर सकता हूँ। अब कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। अगर मैं लिखता हूँ mv डॉट डायरेक्टर और डॉट फिल एन ए, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ मैं, उन एम्प्टी वाले डायरेक्टर्स को जहाँ पे डायरेक्टर्स की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है उसको फिल करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोग मुझे सोच के बताएं कि डायरेक्टर किस तरह का डेटा है, न्यूमेरिकल या स्ट्रिंग वाला डेटा है? स्ट्रिंग वाला डेटा है। अच्छा, एक और चीज़, डेटा की ना जब हम बात करते हैं, दो तरीके के डेटास होते हैं, एक न्यूमेरिकल एक कैटेगोरिकल, ठीक है, कैटेगरी वाइज या वही स्ट्रिंग वाइज, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि डायरेक्टर जो है ना हमारा एक कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब ये है कि हम इसमें ना बाद में जाके ग्रुप बाय लगा सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ग्रुप बाय क्या होता है। तो खैर डायरेक्टर क्या है हमारा, स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसकी डेटा टाइप है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मीन या मीडियन का यूज़ नहीं करने वाला, मैं किसका यूज़ करूँगा, मॉड का यूज़ करूँगा। सही है। तो अगर मैं अंदर जाके लिखता हूँ mv डॉट डायरेक्टर डॉट मॉड, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, हम इसकी वैल्यू देखते हैं। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कट किया यहाँ से और ज़रा इसको एग्जीक्यूट किया, तो क्या दिखा रहा है ये, स्टीवन स्पिलबर्ग जो भी है, ये जो है वो ज़्यादातर हमारी रिपीटेशन में आया, ज़्यादा हमारे डेटा के अंदर ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ हुआ ये वाला डायरेक्टर। सही है। तो हम क्या करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, फॉर एग्जांपल हम जहाँ जहाँ एम्प्टी रोज है ना, हम कंसिडर कर लेते हैं कि यही बंदा है जिन्होंने उन मूवीज़ को भी बनाया या डायरेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन मसला ये कि अगर मैं इस पूरी चीज़ को उठा के अंदर लिख दूंगा तो पता है क्या होगा, नन बना देगा सबको, नन। एक तो होता है नैन, एन ए एन, एम्प्टी वाली वैल्यूज, एक होता है नन, ठीक है, वो अलग डेटा टाइप होती है। सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम एक बात याद रखें, जब भी हम किसी चीज़ को मोड से रिप्लेस कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं मोड की मदद से, तो हमें ना यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। सही है। देखें अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट बना के 0 पास करूँगा ना, तो अब मुझे जाके एक्चुअली क्या मिलेगा, डायरेक्टर का नेम मिलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या मिला है, डायरेक्टर का नेम मिला है। पहले मुझे इंडेक्स उसका मतलब वो हमें जो उसने मोड लाके दिया ना, ठीक है, मोड लाके दिया और एक ही डायरेक्टर आया ना, मतलब एक ही डायरेक्टर जो है वो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर हमारे डेटा के अंदर डायरेक्टर ऐसा होता है, लेट से अगर हमें मालूम है कि भाई डायरेक्टर ये जो स्टीवन है ये 10 टाइम्स रिपीट हुआ है और कोई और डायरेक्टर भी है वो भी 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड 2 ले आता, तो पहले वाले का 0 इंडेक्स होता, दूसरे वाले का क्या होता, 1 होता। सही है। तो अभी जो हमें 0 वैल्यू दिखा रहा था वो इसी वजह से दिखा रहा था कि अभी सिंगल वैल्यू इसको मिली है कि यही वो बंदा है वाहिद जो हमारे डेटा में बार बार रिपीट हुआ हुआ है। सही है। तो इसलिए 0 इंडेक्स पे लाके इसको दिखा रहा है। लाजमी नहीं है कि हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर भी ये 0 इंडेक्स वाली रो पे पड़ा हुआ, ये लाजमी नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने इस पूरे डेटा को इस फिल एन ए में नहीं पास करना, हमें सिर्फ क्या करना है, उस डायरेक्टर का नेम पास करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 0 करके लिखना पड़ेगा। सही है। चलें अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। सही है। एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा, वो जाकर फिल कर देगा।
और हमें क्या करना है, इसको हमें परमानेंट करना है, इस चेंज को क्या करना है, परमानेंट करना है। तो क्या कर सकते हैं, दो तरीके, एम वी डॉट डायरेक्टर इक्वल्स टू ये राइट वाली कमांड या इन प्लस इक्वल्स टू ट्रू करके फिलहाल हम यूज़ कर सकते हैं जब तक कि वो ऑब्सोलीट नहीं होता। सही है यहाँ तक? चलें, अब ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा, और हम एक मरतबा जल्दी से दोबारा से इसकी इन्फो चेक कर लेते हैं, एम वी डॉट इन्फो। और अब हमें पता चलेगा कि हमारी जो सारे डेटा कॉलम्स हैं वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं, कोई भी एम्प्टी रोज मौजूद नहीं है। और तकरीबन जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, ये वॉट एवरेज को हमने कन्वर्ट नहीं किया था क्या? पक्का किया था, नहीं किया था लास्ट क्लास में? नहीं किया था। अच्छा, मुझे याद पड़ता शायद लास्ट कॉलम पे ही काम करना है, देखते हैं। खैर, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे वॉट एवरेज देख रहे हैं, फुल वैल्यूज मौजूद है हमारे पास, कोई भी एम्प्टी मौजूद नहीं है। तो सिर्फ क्या करना है, मुझे उसकी डेटा टाइप चेंज करनी होगी। सिमिलरली वॉट काउंट को भी क्या करना होगा, सिर्फ उसकी डेटा टाइप चेंज करनी होगी मुझे। तो हम इसको कर लेते हैं। फिर अभी क्या लिखूंगा मैं, एम वी डॉट, अच्छा डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, pd2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक वाला फंक्शन का यूज़ कर लें। सही है, और क्या बोलें इसको, एम वी डॉट वोट काउंट। वोट एवरेज भी है, वोट एवरेज को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और क्या करेंगे, इसको उठा के इसके रिजल्ट को हम इसी वाले कॉलम में असाइन करवा देंगे। सही है। अच्छा, इसमें एक और पैरामीटर होता है, क्या होता है वो पैरामीटर, एरर्स का। ठीक है, कि अगर बिलफर्ज उसको कोई टेक्स्ट देखने को मिल जाए, ठीक है, अगर बिलफर्ज कोई टेक्स्ट देखने को मिल जाए। अब देखें मसला क्या है कि इसमें ऑल्दो के सारा का सारा डेटा मौजूद है, 1572 पॉइंट्स इसमें मौजूद है, डेटा पॉइंट्स, लेकिन डेटा टाइप क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट होने की वजह हो सकती है कि भाई उसमें कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू आ गई हो, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग बना के सेव किया हो, ठीक है, क्योंकि ये लोड हो रहा है CSV के अंदर से, तो हो सकता है वहाँ पे CSV जो एक्सेल की फाइल होती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे डेटा को सेव करते हुए स्ट्रिंग बना दिया हो, है नंबर, लेकिन उसको स्ट्रिंग बना दिया हो। या दूसरी वजह क्या हो सकती है कि उस पूरे कॉलम में किसी एक जगह कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू आ गई हो, स्ट्रिंग आ गया हो, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट बन गया हो। सही है, तो इसीलिए हम सेफ साइड पर अगर इस एरर वाली चीज़ को पास कर देंगे, एरर्स होता है ये, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कोएड्स, और इससे क्या होगा कि अगर उसको कहीं स्ट्रिंग मिल जाता है तो वो क्या करेगा, उसको जाकर नल वैल्यूज़ में या एम्प्टी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। सही है, तो पहले हम इसको फुल, चले हम इसको असाइन भी कर दे रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और क्या हुआ है, जाकर उसने इसको असाइन करवा दिया। यही काम हम क्या करते हैं, वोट काउंट के साथ भी कर देते हैं। वोट काउंट के साथ भी हम ये वाला काम कर लेते हैं। सही है, दोनों क्या हो चुके होंगे, फ्लोट और अपनी रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुके होंगे। वोट काउंट को इंटीजर होना चाहिए क्योंकि सिंपल काउंट्स हैं ये, 1 2 3 4 इस तरीके से, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं बनता। और वोट एवरेज के अंदर पॉइंट आ सकता है, तो ये फ्लोट में होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, हमने उनकी टाइप्स को सही कन्वर्ट कर लिया है। सही है, अब हमारा जो डेटा जो है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, इसमें जो भी मैसी पार्ट था वो रिमूव कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अब हमने कुछ क्यूरीज रन करनी है, और क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। वैसे तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो डेटा को क्लीन करना, ठीक है, और दूसरा फिर डेटा को क्लीन करने के बाद उससे इनसाइट्स निकालना, या उससे क्या बोलेंगे कि आपकी जो रिलेटेड क्यूरी है ना उसका आंसर निकालना, ठीक है। अब लेट से एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे जो टॉप की 5 मूवीज़ हैं उनका हमें उनकी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। पॉपुलर मूवीज़ जो हैं, ठीक है, उसकी क्या करनी है, हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं कि हमारे पास मूवीज़ के अंदर कौन कौन से कॉलम्स थे। एमवी डॉट कॉलम्स करूँगा तो सारे कॉलम्स के नेम्स आ जाएंगे। सही है, और अगर एम वी डॉट वैल्यूज़ करूँगा तो मुझे उनका डेटा निकल कर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ एम वी डॉट वैल्यूज़, तो एम वी डॉट, अच्छा सॉरी ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सारा उसने डेटा लाके दिखा दिया। अच्छा देखें क्या दिखा रहा है, ये एरे दिखा रहा है, मतलब पीछे क्या चला रहा है, ये नंपाई चला रहा है, नंपाई इसकी चल रही है, और किस तरह की है, ये 2D है। कितने ब्रैकेट्स हैं स्टार्ट में,
2 ब्रैकेट्स हैं, एंड में देखेंगे एंड में भी कितने ब्रैकेट्स हैं 2, तो 2 डायमेंशनल डेटा को ये लोड कर रहा है, ठीक है। और हमने इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स भी देखे थे, शेप करके भी हम डेटा निकाल सकते हैं कि इसकी क्या शेप है डेटा की और वगैरह वगैरह। तो खैर हमें क्या करना है, हमें पॉपुलर 5 हाईएस्ट मूवीज़ को निकालना है, सही है। और पॉपुलर का हमारे पास यहाँ पे कॉलम मौजूद है पॉपुलैरिटी का, कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से उनका क्या रैंक रहा, सही है। हमें पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो टॉप की 5 मूवीज़ होंगी ना उनको निकालना है, सही है। अब ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा को हम कुछ देखते हैं। लेट से मैंने बोला mv डॉट पॉपुलैरिटी, ठीक है। अच्छा सारा दिखा रहा है क्योंकि हमने वो वाली कमांड को रन किया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं हेड 3 डेटा पॉइंट्स ले आओ। तो पॉपुलैरिटी ज़रा देख रहे हैं आप 150, 139, 107, लेकिन ये जो सीक्वेंस चल रही है लाजमी कि इसी सीक्वेंस में हो। अगर मैं लेट से शुरू की 10 रोज़ का डेटा निकाल लेता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉपर तरीके से आ रहा हो। ये देखें 43 बीच में आ रहा है, फिर ऊपर 110, 112 आ रहा है, फिर बड़ी वैल्यू आपके पास नीचे देखने को मिल रही है। ये मेरी बात समझ रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट पॉपुलर मूवी निकालनी है। हाईएस्ट पॉपुलर मूवी का मतलब क्या है कि पॉपुलैरिटी उसकी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ना पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पॉपुलैरिटी का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है इसके लिए, सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का एक ऑपरेशन होता है ना कि अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद है ना। तो अगर सोचें इसको, अगर हम इस पॉपुलैरिटी वाले कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट जिसकी पॉपुलैरिटी होगी सबसे टॉप पे आ जाएगी, उससे कम जिसकी होगी वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलैरिटी वाइज इसको अरेंज करते हैं अपने इस कॉलम को, ठीक है। ऑफ कोर्स इसी के यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा डेटा भी सेट हो रहा होगा, बाकी सारे डेटा पॉइंट्स भी क्या हो रहे होंगे उस रोज उसी लिहाज से सारी की सारी आगे पीछे हो रही होंगी, सॉर्ट हो रही होंगी, सही है। तो हमें क्या मिल सकता है, इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो अब करना किस तरीके से है इसको, हम इसके लिए लिखेंगे mv डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। हमें इंडेक्स तो नहीं करना ना सॉर्ट, हमें तो क्या करना है, वैल्यूज को सॉर्ट करना है। पॉपुलैरिटी के अंदर जो वैल्यूज मौजूद हैं उसको हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सॉर्ट वैल्यूज का यहाँ पे यूज़ किया, ब्रैकेट्स बनाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बता रहा है बाय, एक आपका पैरामीटर है। तो हम इसको क्या बताएंगे, बाय के अंदर बताएंगे अपने किसका नाम, स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इसको बताएंगे स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमारा क्या सीरीज है, समझे बात को। सीरीज जो है वो किसकी तरह होता है, जस्ट लाइक एक कॉलम होता है। सबसे पहली बात तो ये पांडास का क्या होता है, अगर किसी भी एक कॉलम को हम स्टडी कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, किसी भी एक कॉलम पे काम कर रहे हैं, वो क्या होती है, पांडास के अंदर सीरीज होती है। एक से ज़्यादा कॉलम्स क्या होते हैं, डेटा फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर बाय वाला यहाँ पे पैरामीटर का यूज़ करें और इसको बोलें पॉपुलैरिटी, तो क्या करेगा ये, हमारे उस पॉपुलैरिटी वाले कॉलम को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है वो क्या है, वो असेंडिंग होता है। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इसका क्या होता है, असेंडिंग होता है। तो अगर हम इसका ज़रा डेटा देखें जाके, कॉलम का है, अच्छा खैर इसने देख रहे हैं सारी लेबलिंग, ये लेबलिंग है ना हमारी, दिखने में क्या लगती है, ये इंडेक्सिंग लग रही होती है, इंडेक्स लग रहे होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये लेबल्स होते हैं। तो सारे ऊपर नीचे हो गए, मतलब इसने पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे इनको अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो खैर होगा क्या, अगर हम पॉपुलैरिटी वाले कॉलम को देखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको डिसेंडिंग में लेके आना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक और फर्दर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग फॉल्स कर देंगे, ठीक है। असेंडिंग को क्या लिखेंगे, फॉल्स। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी, ठीक है। अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसने क्या किया है, हमारे इस पूरे डेटा सेट को, बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसने क्या किया, वो इस डेटा सेट को अब डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलैरिटी के हिसाब से अरेंज कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है, सही है। और मुझे ये सारी वैल्यूज नहीं निकालनी, मुझे ये सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, मतलब सारे कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे। इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ लेट से मूवी का नाम चाहिए और उसकी पॉपुलैरिटी चाहिए। मूवी का नाम चाहिए और क्या चाहिए, उसकी पॉपुलैरिटी चाहिए, सही है। तो क्या ख्याल है, मैं इस तरह डबल स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पे अपने कॉलम्स का नाम पास कर दूँ, ठीक है। सॉरी हेड लगाएंगे तो क्या होगा, फिर आपकी सारी मतलब सारे कॉलम्स मिल रहे होंगे आपको,
और 5 रोज का डेटा मिल जाएगा। समझे? हेड क्या करेगा, देख लेते हैं इसको एक मरतबा। अगर हेड का यूज़ करेंगे यहाँ पर डॉट हेड करके और 5 इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो क्या करेगा, सारे कॉलम्स अब भी लाएगा लेकिन 5 रोज का डेटा ले आएगा टॉप के। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि लेट से मुझे सिर्फ उस मूवी का नाम निकालना है, उस मूवी का टाइटल निकालना है और क्या करना है, उसका पॉपुलैरिटी स्कोर निकालना है, पॉपुलैरिटी निकालनी है। सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अगर सारी चीज़ें चाहिए तो हेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसी को कॉपी करके नीचे सेल में आ जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर हेड के बजाय यहाँ से कुछ कॉलम्स निकाल लेते हैं। और पहला कॉलम का नाम मेरा ओरिजिनल अंडरस्कोर टाइटल और सेकंड का नाम क्या था, पॉपुलैरिटी इटसेल्फ। सही है, तो क्या होगा, अब की मर्तबा सारी रोज का डेटा ला रहा है। अच्छा, सारी रोज का डेटा ला रहा है अभी भी, ठीक है, लेकिन कॉलम्स कितने ला रहा है, ये 2 कॉलम्स हैं। अब डेटा बी भी बहुत ज़्यादा है, डेटा बी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ शुरू के 5 या 6 के अराउंड डेटा पॉइंट्स देखने हैं। मतलब इतना सारा डेटा मैं किस तरह से देखूंगा, सही से समझ ही नहीं पाऊंगा मैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हेड का लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कुछ ऊपर वाली रोज का डेटा निकालना है तो हेड का कहाँ यूज़ करूंगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा हेड का। ठीक है, सही है, दोबारा समझें इसको। क्या हुआ कि यहाँ पे हेड क्या करेगा, स्टार्टिंग की 5 रोज का फुल डेटा ले आएगा, 5 रोज का सारे कॉलम्स का डेटा ले आएगा। सही है, फिर मैंने क्या कहा, वो जो सारी रोज मतलब 5 रोज का सारे कॉलम्स का डेटा ला रहे हो ना, उसमें से क्या करो, मुझे सिर्फ इन 2 कॉलम्स को दे दो। ठीक है, तो क्या हुआ, अब की मर्तबा उसने प्रॉपर तरीके से हमें उसका आंसर दे दिया कि पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा इस मूवी की है और उसका स्कोर ये है, पॉपुलैरिटी स्कोर। ठीक है, और फिर फर्दर जो भी मूवीज़ हैं उनका उसने हमें डेटा दिखा दिया। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई, जल्दी से बताइए, चीज़ क्लियर हो रही है? तो ये जो आप देख रहे हैं कि हमने एक के बाद एक दूसरी चीज़ लिखी हुई है, ये कहलाते हैं चेन ऑपरेशंस। ये क्या कहलाते हैं, चेन ऑपरेशंस। अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए ना कि पांडास में चेन ऑपरेशंस की मदद से वाला काम परफॉर्म करो, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। चेन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपने एक ही लाइन के अंदर सारा क्या करना है, उसको सारी चीज़ों को निकालना है। अगर हम चाहते हैं इसको बारी बारी वेरिएबल में स्टोर करके भी काम करवा सकते थे, सही है, लेकिन वो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा काम। तो इससे अच्छा क्या है कि आप बारी बारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाएं, तो आपका सारा का सारा जो काम है वो सारा एक ही लाइन में आपका परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है जी? अच्छा देखें, यहाँ पर जो है ना, अगर आपने डायरेक्ट डेटा फ्रेम से निकालना हो डेटा, ठीक है, सिर्फ कॉलम का डेटा, सीरीज वाइज या डेटा फ्रेम वाइज, समझे बात को। अगर एक डेटा निकाल रहे हैं, मतलब एक कॉलम का डेटा निकालने में सीरीज के लाएगा, सीरीज निकाल रहे हैं आप। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स निकाल रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप डेटा फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम ही बना के डेटा फ्रेम से डेटा निकाल रहे हैं। समझे, ये जो पूरी चीज़ है ना आपकी, ये क्या है, अभी भी आपकी सीरीज नहीं होगी ये क्या है, आप डेटा फ्रेम की फॉर्म के अंदर डेटा फ्रेम से डेटा निकाल रहे हैं। एमवी हमारा क्या था, ओरिजिनली डेटा फ्रेम है। क्यों? क्योंकि उसमें 14 कॉलम्स से इनिशियली हमने ड्रॉप कर दिया था। सही है, वो डेटा फ्रेम है। क्यों डेटा फ्रेम है? क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं। अगर उसमें एक ही कॉलम होता तो हम उसको सीरीज बोलते डायरेक्ट एमवी को। हमारा वेरिएबल एमवी चले ना भाई, ऊपर से हम टॉप से उसको एमवी बोलते हुए आ रहे हैं, तो एमवी जो है उसकी डेटा टाइप हमारी डेटा फ्रेम है। सही है, तो अगर आपने उस डेटा फ्रेम से एक से ज़्यादा कॉलम्स निकालने हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये सिंटेक्स मौजूद है पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन के अंदर ये सिंटेक्स मौजूद है। लॉग और आई लॉग का कब यूज़ होता है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक डेटा को टारगेट करना हो। समझे बात को, अगर आपने इंडेक्स वाइज किसी स्पेसिफिक डेटा को टारगेट करना हो तो फिर आई लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ बताता हूँ, और दूसरी चीज़ लॉग कब काम करेगा, जब आपने लेबल्स के बिहाफ पे, ठीक है, लेबल्स के बिहाफ पे आपने क्या करना हो, जब किसी स्पेसिफिक डेटा को टारगेट करना हो, जब आप वो वाला काम करेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमें अभी फिलहाल आई लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चूँकि हम इस तरह का डेटा निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, समझे एक बात को, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर मैं हेड चलाता हूँ ना, तो हेड से देखें आपको दोबारा से पूरा डेटा फ्रेम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 5 रोज मिल रही है ना। असल में हेड का मतलब ही क्या होता है, 5 रोज लेकर आओ। लेकिन मिल किस तरह से रहा आपका सारा डेटा, डेटा फ्रेम में ही मिल रहा है, सारे कॉलम्स मिल रहे हैं ना, डेटा फ्रेम में मिल रहे हैं। तो डेटा फ्रेम से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको ये वाला सिंटेक्स देके उससे डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें एक और चीज़ देखें, लेट से मैंने एमवी लिखा, सिर्फ मैंने एमवी लिखा और मैं बोलता हूँ एमवी से ना क्या करो, सिर्फ मेरा ओरिजिनल टाइटल ले आओ।
ठीक है, ये काम आपका कर जाएगा। सिंगल कॉलम है ना, सारी मतलब जितनी भी रोज़ हैं 50-72 के करीब बन रही हैं, उनका एक कॉलम लेकर आ गया, ये काम कर जाएगा। ठीक है, पूरा कॉलम आप निकाल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक रो तक नहीं निकाल रहे। और अगर आपने अब इसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स को टारगेट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ आप उसको पास कर देंगे। लेट्स से हमने लिखा वोल्ट एवरेज। ठीक है, तो क्या करेगा, अब ये दोनों कॉलम्स पूरे पूरे लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बोलते हैं कि मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे इसमें से स्टार्टिंग की कितनी रोज चाहिए आपको, सिर्फ लेट से 5 चाहिए या 3 चाहिए, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, इसी कंडीशन पे आपके पास 2 कॉलम्स के नेम्स मौजूद है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं स्टार्टिंग की 2 रोज मिल जाए, तो फिर वहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई लॉक या लॉक, सॉरी सोच के बताएं जल्दी से, आई लॉक या लॉक। देखें ये आपके क्या है, कॉलम्स के नेम्स। मैं कॉलम्स के नेम्स किस तरह पास कर रहा हूँ, इंडेक्स वाइज या एक्चुअल कॉलम्स के नेम्स बता रहा हूँ मैं उसको, एक्चुअल नेम्स बता रहा हूँ मैं। और ये क्या है हमारे, ये स्ट्रिंग है ना, तो ये लेबल्स ट्रीट हो रहे हैं। अगर हमारी मतलब कंडीशन में रोज और कॉलम्स जब हम लिखने जा रहे हैं, अगर किसी भी जगह हमने लेबल्स लिख दिया, ठीक है, तो फिर तो लॉक यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझें, मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि 5 रोज निकालनी है, 5 रोज में से ये 2 कॉलम्स निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोज को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बताना पड़ेगा मुझे कि क्या करो, कॉलन 5 कॉमा, और फिर मैंने कॉमा के बाद ये अपना दोनों कॉलम्स के नाम लिख के दिए हैं। देखें ये सिंपल सी चीज़ है, आपको मालूम है कि होता क्या है, आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, रोज़ लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, उसके अलावा रोज़ में फिर फर्दर आप इसको डिटेल में लेके जा सकते हैं। क्या होता है वो, स्टार्ट, एंड और स्टेप्स। क्या आपने कुछ चीज़ छोड़नी तो नहीं है, मतलब स्किप करवा के कुछ वैल्यू देकर आनी है क्या, वो चीज़ यहाँ भी काम करेगी। और कॉलम्स में भी फिर क्या होगा, आपके पास बिल्कुल यही सेम चीज़ चल रही होगी। सही है, एक चीज़। अच्छा, एक और चीज़ होती है फैंसी इंडेक्सिंग, हमने पढ़ी है। फैंसी इंडेक्सिंग याद है किसी को, कि अगर मुझे किसी पैटर्न के अलावा वैल्यू चाहिए। देखिए स्टेप्स में क्या होता है, स्टेप्स में क्या होता है कि जब मैं इसको लेट से 2 लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 यहाँ पास करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा लिंक करिएगा उसको पीछे वाले कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो क्या करेगा, पहली वैल्यू लाएगा, अगली वाली वैल्यू को स्किप कर देगा, फिर उसकी अगली वैल्यू लाएगा, फिर अगली वाली उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू को स्किप कर देता था। ये बात समझ रहे हैं, ये हम इसको 12 पढ़ चुके हैं, तो वो एक पैटर्न वाइज लेकर आ रहा है। सही है, लेकिन अगर आपको डेटा निकालना है बगैर किसी पैटर्न के, मतलब लेट से अगर हम स्टार्ट की 5 रोज की बात कर लें, आप बोलते हैं मुझे 0 रो का डेटा ला के दो, 3 और 5 6 का ला के दो। लेट से आपने कहा मुझे 0 3 और 5 6 का डेटा ला के दो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं चल रहा, एक के बाद एक रो या 2 के बाद 2 रोज का गैप नहीं आ रहा। समझ रहे हैं, 0 3 और 5 6 का डेटा ला के दो। इसको देख लेते हैं हम। देखें, मैंने बोला MV, ठीक है, और यहां मैंने रोज पास करी है, ठीक है। क्या क्या लिखूंगा मैं, 0 3 और क्या था 5 6। ये किस तरह से चल रहा है अभी, ये फैंसी इंडेक्सिंग होती है हमारी। हम जब भी किसी पैटर्न के खिलाफ जाके, मतलब पैटर्न को इग्नोर करते हुए डेटा निकालना चाह रहे हैं, तो हमारी फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अच्छा भाई ये इसको समझ नहीं पा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग बताना पड़ेगा। मतलब ये क्या है हमारे, ये इंडिसेस हमने पास किए हैं ना, ठीक है। तो अगर सिर्फ इंडिसेस हैं जी, अगर सिर्फ इंडिसेस हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डॉट आई लॉग भी लिख सकता हूँ और लॉग भी लिख सकता हूँ। समझिएगा बात को, अगर लॉग लिखूंगा ना तो क्या होगा, वो मेरे इन इंडिसेस को कंसीडर कर रहा होगा, मतलब ये जो लेबल्स आपके सामने मौजूद है इनको कंसीडर कर रहा होगा। और अगर आई लॉग लिखूंगा तो क्या करेगा, इंटरनल इंडेक्सिंग को यूज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें चूंकि इंटरनल इंडेक्सिंग का नंबर तो नहीं पता ना, हमने चूंकि रोज को बीच में से रिमूव किया हुआ है, ड्रॉप किया हुआ है, तो हम जिस तरह से डेटा का आउटपुट आना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, उस तरह से हो सकता है ना आए। ये बात समझिएगा कि अगर हमने रोज को बीच में से ड्रॉप किया हुआ है ना, और अगर आई लॉग का यूज करते हुए हम इंडेक्सिंग की मदद से डेटा निकलवा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें डिसकंटिन्यूस डेटा देखने को मिल जाए। लेट से एक रो मिली, उस पर कुछ लेवल डाला हुआ है, दूसरी रो मिली, उसका कुछ लेवल हमें देखने को मिल जाए।
तो अगर आप चाह रहे हैं कि इन लेबल्स के लिए बिहाफ पे डेटा आपको मिले तो आप क्या यूज़ कर लें, यहाँ पे लॉग का यूज़ कर लें, ठीक है। तो जरा देखें मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या किया उसने, 0 3 5 6 इस तरह का डेटा उठा के ले आया। कोई पैटर्न तो नहीं है ना इसके अंदर भाई, सही है। 0 के बाद आपके पास 1 और 2 गायब है, 3 आ गया, फिर 3 के बाद आपका 4 गायब है, कौन आ गया, 5 आ गया, फिर 5 पर डायरेक्ट 6 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं चल रहा है इसके अंदर। तो लॉग का हमने यूज़ कर लिया, चाहे तो आई लॉग का यूज़ कर लें, लेकिन डेटा थोड़ा सा रैंडम आएगा, उसके लिए माइंड में रखिएगा चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये फैंसी इंडेक्सिंग है। ये क्या है, फैंसी इंडेक्सिंग है। फैंसी इंडेक्सिंग अभी कहाँ चल रही है, ये रो वाइज चल रही है, ये कॉलम पे भी चल सकती है, ये चीज़ आपकी कॉलम पर भी चल सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि देखें अगर हम डायरेक्ट भी वेरिएबल का नाम यूज़ करते हुए किसी डेटा को निकालना चाह रहे ना कॉलम वाइज, ठीक है। लेट से मैंने जो लिखा हुआ था ऊपर, मैंने कहा MV और क्या करो, यहाँ से डेटा लेकर आओ, कौन सा, लेट से बजट के डेटा ले आओ, ठीक है। एक कॉलम निकालना हो तो मैं इस तरह से डेटा पास कर सकता हूँ, इस तरह से सिंटैक्स का यूज़ कर सकता हूँ। अगर एक से ज़्यादा कॉलम निकालना हो तो फिर क्या होगा, एक से ज़्यादा कॉलम निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर फर्दर जो भी कॉलम्स का नाम है हम उसको कॉमा लगा के आगे पास कर देंगे। लेट से मैंने लिख दिया क्या था, डायरेक्टर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला इसमें, मसला क्या है कि पूरा कॉलम मिल रहा होगा, पूरा कॉलम मिल रहा होगा। अब पूरा कॉलम में तो तकरीबन 1600 के अराउंड मूवीज़ हैं, 1572 मतलब 1600 के अराउंड ही तकरीबन मूवीज़ हैं। अब हम इतना डेटा चाह ही नहीं रहे, अब हम क्या चाह रहे हैं, रोज़ को कम करें, रोज़ को भी क्या करें, स्पेसिफिकली लेकर आएँ, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, रोज़ और कॉलम्स दोनों की मदद से डेटा को निकालना है ना। इतना अगर लिखेंगे तो कॉलम वाइज डेटा ले आएगा, सही है। लेकिन अगर हमने लिखा, लेट से मैं बोलता हूँ कि कॉलन 5 लिख दिया, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 0 से लेके 4 तक की रोज का बजट और डायरेक्टर का डेटा ले आओ। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। एग्जीक्यूट किया, ये एरर दे देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि मसला कहाँ आ रहा है, वो 5 पे देगा। वो अगर सिंपल हम उसको कॉलम पे चलाएंगे ना तो कॉलम पे वो इजीली चल पड़ेगा, लेकिन जब रोज देंगे ना फिर कंफ्यूज हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आई लॉग या लॉग। ये दो चीज़ें होती हैं, आई लॉग का यूज़ करें या लॉग का यूज़ करें। अच्छा, अब आपको ये भी बताइए कि भाई कब आई लॉग का यूज़ करना है और कब हमें लॉग का यूज़ करना है। तो इस कंडीशन में राइट वाली साइड पे मतलब कॉलम्स की जगह मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, लेबल्स यूज़ किया हुआ प्योर, ठीक है। और राइट लेफ्ट पे मतलब कॉलम 5 जो लिखा हुआ है क्या, एक नंबर है। अगर मैं ये चीज़ आई लॉग को दूंगा तो आई लॉग फिर भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि आई लॉग चलते ही किस पर है, इंडिसेस पे चलता है। वो रो में भी क्या करो उसको इंडिसेस पास करो, कॉलम के लिहाज से भी क्या करो उसको इंडिसेस बताओ, तो यहाँ पे तो फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये बात क्लियर हो रही है भाई। तो इसका हल क्या होगा, फिर हम इसका लॉग यूज़ करें, डॉट करके लॉग यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, अब ये हमारा उस डिज़ायर्ड डेटा को लेकर आ जाएगा। सही है, ये बात समझ रहे हैं। और ज़्यादा ये बात माइंड में रख लें, ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि हम लॉग का ही यूज़ करके डेटा को निकालें। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने डेटा के साथ मैनिपुलेशन की है, रोज़ को रिमूव किया है, इंडेक्स वाइज डेटा निकालेंगे ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये डेटा आएगा लेकिन निकले कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर क्या है कि लॉग का यूज़ करके डेटा को निकालें अगर आपने डेटा में से कुछ रोज़ को रिमूव कर दिया है इस कंडीशन पे, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, हाँ भाई जल्दी से बताइए, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे उससे पहले कि ये वाली चीज़ बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे काम नहीं करेगी, अभी हमने देख लिया ना, ये चीज़ काम नहीं करेगी। अगर सिर्फ मैंने कॉलम्स को पास किया हुआ है तो आपका ये चल जाएगा, इसको कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या कर रहा होगा, पूरे कॉलम्स के वैल्यूज़ को लेकर आ रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन हमने ऊपर क्या किया हुआ था भाई, ऊपर हमने हेड का यूज़ किया हुआ था। देख रहे हैं हेड क्या करता है, हेड हमें लाके क्या देता है, सिर्फ 5 रोज का डेटा लाके देता है। तो हमने क्या बोला कि जो भाई तुम 5 रोज का डेटा ला रहे हो ना, वो भी पूरा क्या होगा, डेटा फ्रेम होगा या नहीं होगा, समझ के बताएं। 5 रोज का डेटा तो ला रहा होगा हेड, लेकिन वो सारे कॉलम्स ला रहा होगा, मतलब वो डेटा फ्रेम लाके दे रहा है। तो अगर हम डेटा फ्रेम से डेटा निकालना चाहें, और कौन सा डेटा निकालना चाहें, एक से ज़्यादा कॉलम्स का, एक से ज़्यादा कॉलम्स का, तो क्या करेंगे हम आगे इस चेन ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम ये वाला सेंटेक्स लिख देंगे। ये थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, कब लॉग यूज़ करना है, कब आई लॉग यूज़ करना है, कब हम इस तरह का सेंटेक्स यूज़ कर सकते हैं।
ये बात क्लियर हो रही है? चलें आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने क्या किया, हमारा जो वो था कि हमने क्या करना था, टॉप 5 हाईएस्ट पॉपुलैरिटी मूवीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो हमने वो ये निकाल ली थी, ठीक है। ये वो मूवीज़ हैं टाइटल्स के साथ जिनकी पॉपुलैरिटी स्कोर ये आया है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, टॉप 3 हाईएस्ट रेटेड मूवीज़। हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ बताना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से कॉलम्स निकाल लेते हैं। पहले mv.columns लिखा, सारे कॉलम्स आ गए। तो रेट का बज़ाहिर यहाँ पे कॉलम मौजूद नहीं है, लेकिन रेट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वोट एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। वोट एवरेज या वोट काउंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वोट एवरेज ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा बेटर क्या है, वोट एवरेज का यूज़ कर लें। ये क्या आपकी एक तरह से रेटिंग ही है, ठीक है। मतलब कितने लोगों ने वोट दिया उसको डिवाइड कर दिया किससे, उनकी क्वांटिटी से। मतलब एक वोट का इन्होंने स्केल बनाया होगा कि भाई वोट लेट से 1 से 5 तक का वोट करना है इस मूवी को, फीडबैक के तौर पर होता है ना जैसे, या 1 से 10 तक का इन्होंने एक नंबर बना दिया। तो किसी ने 9 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 10 दिया, ठीक है। और जितने लोगों ने वो वोट दिया इस मूवी को, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, उनकी लेंथ के साथ। मतलब कितने लोगों ने दिया। एक तो समझे वो रेटिंग वाली चीज़ें कि भाई इन्होंने 1 से लेके 10 तक के स्केल पे इस मूवी को वोट दिया, सही है। तो किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 7 और किसी ने कुछ दिया। और फिर क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया कितने लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। उस नंबर को डिवाइड कर दिया कितने लोगों ने वोट दिया था, तो हमें क्या मिल गया, एक तरीके से वोट एवरेज मिल गया। तो हम इसको फिलहाल कंसिडर कर लेते हैं रेटिंग। ये क्या है, रेटिंग है। इस मूवी की क्या बन गई है, एक तरह से रेटिंग बन गई है, ठीक है। और अच्छा, वोट काउंट क्या है, वोट काउंट आपको पता है कि कितने लोगों ने वोट दिया। वोट काउंट का मतलब यही बन रहा है ना सॉरी, कि कितने लोगों ने इस मूवी को वोट दिया, ठीक है। और क्या दिया वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये जो वोट एवरेज मिल रहा है क्या हो रहा है, जो उन लोगों ने वोट दिया। अब लेट्स से अवैस ने 7 दिया और मुश्तबा ने 5 दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट दिए। अब मैंने क्या किया, उन्हीं वैल्यूज को सम किया, वहाँ पे 5 था, फिर +7 किया, फिर यहाँ पे +3 किया, करते करते सम मैंने किया, एक बड़ा नंबर बन गया। फिर उनको डिवाइड कर दिया 5 लोगों से, 5 नंबर से, सही है। तो जो वैल्यू आएगी क्या बन जाएगी, वोट एवरेज बन जाएगी। और वोट काउंट में वो टोटल लोग आ गए जो जिन्होंने वोट दिया हुआ है, सही है। तो हम फिलहाल वोट एवरेज का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, हाईएस्ट टॉप 3 की हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ को निकालते हैं, ठीक है। तो ज़रा आप लोग जल्दी से सोच के बताएं क्या होगा इसको। बिल्कुल, क्या करेंगे हम, डेटा तो हमें कहाँ से निकालना है, डेटा हमने MV से निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे MV, ठीक है। और अब अगेन समझे इस बात को कि हाईएस्ट रेटेड मूवीज़, हाईएस्ट का मतलब क्या है कि जिसका हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि रेटिंग हमारी वोट एवरेज है। तो हाईएस्ट मतलब क्या हुआ कि वोट एवरेज में जब हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है, उसको मुझे निकालना है। वो मेरी सबसे टॉप 1 वाली मूवी होगी, ठीक है, टॉप पे आने वाली मूवी होगी। फिर उससे कम जिसकी रेटिंग होगी, मतलब वोट एवरेज होगा, उसको मैं निकालूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं, वोट एवरेज को आप सिर्फ कंसिडर करें, वो रेटिंग ही है, सही है। तो वोट एवरेज जहां मुझे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है, वो मेरी टॉप फर्स्ट होगी, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट रैंकिंग मूवी होगी। उससे कम जिसकी रैंकिंग होगी थोड़ी सी कम, वो सेकंड मूवी बन जाएगी, और उससे भी जो कम होगी वो थर्ड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन बात समझे, हाईएस्ट सबसे टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। डेटा तो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट ही अरेंज हुआ होगा हमारी डेटा फ्रेम के अंदर। कहीं अगर ऊपर कोई बड़ी वैल्यू मिल रही है, उसके नीचे भी छोटी मिल रही है, फिर उसके नीचे उससे भी बड़ी मिल गई। ये मेरी बात समझ रहे हैं, वरना मैं इसको सैंपल करके दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखूँ MV डॉट किस पे काम करते हैं, वोल्ट एवरेज, और डॉट हेड करके हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या मिल रहा है, 7.2 मिला। ये फर्स्ट मूवी की रेटिंग है जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे मौजूद है, उस मूवी की रेटिंग है। फिर 6.9 कम हो गई, फिर 6.3। चलो यहाँ तक तो पैटर्न सही चल रहा, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो हाईएस्ट उसी कंडीशन में निकल सकती है जब हमने क्या किया, उसको सॉर्टिंग की हुई हो। तो ये बात माइंड से, मतलब इसको माइंड में बिठा लें कि जब भी हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात होगी ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट की, हमें क्या करना है, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है लाजमी, ठीक है। लोवेस्ट होगा तो असेंडिंग फॉल्स नहीं करेंगे, हाईएस्ट होगा तो असेंडिंग फॉल्स करके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करवा देंगे डेटा को। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो पॉइंट क्या था कि टॉप 3 हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ निकालनी है। तो क्या करेंगे, MV डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, ठीक है। हम ये ऑपरेशन चलाएंगे कहाँ पर,
पूरे डेटा फ्रेम पे, ठीक है। लेकिन इसको अंदर जाके बताएंगे बाय करके कि क्या करो, किसको कंसीडर करो, वॉट एवरेज को, ठीक है। और क्या बोलेंगे, असेंडिंग बना दो इसको फॉल्स, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सॉर्ट करना, सही है। एग्जीक्यूट किया तो अब क्या करेगा, पूरा डेटा फ्रेम ले आएगा, ठीक है, पूरा डेटा फ्रेम ले आएगा। और इस पूरे डेटा फ्रेम के अंदर अब क्या होगी, हमारी टॉप पर सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यूज आ रही होंगी। ये बात समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये सारा डेटा फ्रेम चाहिए ही, मतलब सारी रोज मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, टॉप थ्री का रिकॉर्ड चाहिए। तो टॉप 3 को निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं डॉट हेड कर लूंगा, ठीक है, और 3 लिख दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर मुझे 3 रोज का डेटा मिल रहा है जो सबसे हाईएस्ट में वोल्ट एवरेज के हिसाब से मूवीज आई है, सही है। तो सबसे हाईएस्ट 8.3 वाली है, फिर 8.2, फिर 8.2 एंड सो ऑन। सही है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? तो आपको अगर हेड तक छोड़ना है आप हेड तक छोड़ दें, इसमें आपको सारा डेटा देखने को मिल रहा है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स निकालने, तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन वही आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए उन कॉलम्स का नाम पास कर दें। ये बात क्लियर हो रही है? तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए, दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। ये बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ूँ जी। ये तो अच्छा देखिए, ये तो रैंडम उठा के ला रहा होगा, ठीक है। इसमें अब नंबर सेम आ रहा है ना इसका, ठीक है। तो क्या किया होगा इसने, मतलब रैंडमली अरेंज कर दिया होगा लास्ट, खास तौर पे इन दो वाली को, ठीक है। देखिए हमने इसको क्या बोला हुआ है, सॉर्टिंग करनी है किस बिहाफ पे, वॉट एवरेज के बिहाफ पे। तो अभी सोनली मतलब सिर्फ ये किसको कंसिडर कर रहा है, ये सिर्फ हमारे इस वॉट एवरेज वाली वैल्यूज़ को ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब जब सेम वैल्यूज़ मिलेंगी ना, तो अब इसकी मर्जी ये किसी को भी अरेंज कर दे। अब ऐसा हो सकता है कि भाई नीचे 5 और मूवीज़ हों जिनको सेम रेटिंग मिली हुई हो। लेट्स अगर मैं आप 5 लिखता हूँ, बल्कि 5 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसको रन करते हैं। और देख रहे हैं, अब ये 3 आपको सेम 8.2 वाली लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये खुद रैंडम क्या कर रहा होगा, इनको अब सॉर्ट करके ला रहा होगा। जब इनको सेम डेटा मिला ना वोट एवरेज पे, तो अब इसकी मर्जी है किसी को भी ऊपर रख देगा, किसी को भी नीचे रख देगा। अब यहाँ पे कोई वो नहीं है, रूल नहीं समझ रहे? ये बात क्लियर हो रही है कि क्वेश्चन ये था कि अब लेट से ये 8.2 को कहाँ ला रहा है, 8.2 द डार्क नाइट इसका टाइटल है, इसको ऊपर रखा। फिर 8.2 इसने द ग्रीन माइल और फिर ये फॉरेस्ट गम को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो क्या सीक्वेंस होने यहाँ पे, मतलब किस बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवी को ऊपर रखना है। तो देखें इसका सब जो डिसीजन है ना, पैरामीटर है, डिसीजन का पैरामीटर वो सिर्फ वोट एवरेज है। तो वोट एवरेज जब इसको सेम मिलेंगे ना एक से ज़्यादा मूवीज़ के अंदर, तो अब इसकी मर्जी है, वो रैंडमली भी इनको सॉर्ट कर सकता है, ठीक है। इन तीनों को, सिर्फ इन 3 की बात हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। इन तीनों में से किसी को भी ऊपर ले आएगा, सबसे हो सकता है सबसे नीचे वाली को सेकंड पे कर दे और सबसे सेकंड वाली को नीचे ले जाए, तो ये इसकी अब मर्जी है। लेकिन बाकी क्या करेगा, जब जब डेटा डिफरेंट मिल रहा हो तो फिर ये क्या करेगा, वोट एवरेज भी आप पे उसको अरेंज या सॉर्ट करके लाके देगा। एट द हाँ, एक साथ 2 कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते वो फिर ग्रुप बाय होगा आपका, वो ग्रुप बाय चलेगा, उसको देखते हैं, ठीक है। हैं। अगर हमें फिर भी अगर फैसला करना हो कि किसका वोट एवरेज बेहतर है, तो हम पॉपुलैरिटी से ले सकते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर थी उसको पहले ला सकते हैं। वो ग्रुप बाय करके होगा, उसको देखते हैं, ठीक है। वो मैंने बना के रखी हुई क्यूरीज, हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वो अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो बताएं, ये जल्दी से क्लियर हो गई? चलें अब ये बताएं, मूवीज विद रेटिंग अबव 4, ठीक है। रेटिंग अगेन वही वोट एवरेज कंसीडर करें इसको। चले आप लोग बताएं क्या लिखूंगा इसको मैं, मूवीज विद रेटिंग या वोट एवरेज अबव 4, वो वाली मूवीज निकालें, ठीक है। हम कर लेते हैं इसको, बल्कि इसको ऐसी छोड़ दें, मूवीज निकालें जो जिनकी रेटिंग क्या है या वोट एवरेज 4 से ज़्यादा है। क्या लिखना होगा जल्दी से बताएं? हाँ, कंडीशन लगा देंगे। देखें बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे टॉप, हाईएस्ट, लोवेस्ट या बॉटम मोस्ट इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। बस क्या बोला है, वो सारी मूवीज़ निकाल के ला दो भाई जो जिनकी जो वोट एवरेज है वो क्या है, 4 से अबव है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 से अबव जिसका वोट एवरेज मिल रहा है उसको क्या करो, निकाल के ला दो। तो यहाँ पे सिंपल सी मास्किंग चलेगी बस। तो क्या लिखूंगा मैं, MV डॉट वोट एवरेज नाम है हमारे कॉलम का, ठीक है। और क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन
4। सही है। अगर इतना ही इसको रन कर दूंगा तो क्या करेगा ये, ट्रू फॉल्स ला देगा, बूलियन वैल्यूज ला देगा। लेकिन मुझे क्या करना है, उन मूवीज़ को लेकर आना है, असाइन नहीं मास्किंग करेंगे, मुझे एक्चुअली मूवीज़ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको मास्किंग करी और यहाँ मैंने इसको पास कर दिया MV। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये बहुत सारी मूवीज़ ले आएगा क्योंकि इसको 4 से अबव की रेटिंग बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी। सही है। तो अगर हम चाह रहे हैं क्या करें, इसमें से कुछ टॉप की रोज निकाल लें। ठीक है, मतलब ये सारी वो मूवीज है, समझा बात को। इतना जो पार्ट है ना हमारा, वो क्या हो चुका है, इतना मतलब जो क्यूरी है वो हमारी कवर हो चुकी है। क्यूरी में क्या था कि सिर्फ वो सारी मूवीज निकाल के लाओ जिनकी वॉट एवरेज या रेटिंग 4 से अबव है, तो ये वो सारी मूवीज हैं। ठीक है, लेकिन अब देखने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि चलो इस डेटा फ्रेम से ना क्या करो, कुछ स्पेसिफिक टॉप के रिकॉर्ड्स निकाल लो। तो हमने बोला हेड और फिर 5 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो क्या करेंगे, ये हमें टॉप के 4 रिकॉर्ड्स लाके दे देगा। सही है। तो अगर हम यहाँ पे जाकर देखें, वॉल्ट एवरेज के अंदर इनकी रेटिंग क्या है, 4 से अबव है सबकी। क्लियर है, ये सिंपल सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, रिलीज आफ्टर 2005। चलें कॉलम्स देखें कि कॉलम्स कौन कौन से मौजूद हैं और इसका आंसर बताएं क्या होगा। कॉलम्स कौन कौन से हैं आपके पास, ये सारे कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास ईयर का कॉलम मौजूद है। कहाँ गया, ये रहा, ईयर का कॉलम मौजूद है। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से बताएं क्या करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है ना जो अभी ऊपर काम किया, वही होगा। क्या लिखूंगा मैं, MV। अच्छा, एक और चीज़ हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, याद रखें, ये डिस्कस किया था ना हमने, MV डॉट ईयर करें या MV करके इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें और फिर उस कॉलम का नाम लिख दें। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे ये यूज़ कर लिया और क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 2005। अच्छा, ये बूलियन इंडेक्सिंग हो रही है, बंद कर देंगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसकी मास्किंग ही कर लेंगे MV करके, तो हमें अब अगेन वो सारी मूवीज़ मिल जाएंगी। अच्छा, स्ट्रिंग एंड इंटीजर, क्या हमने ईयर को कन्वर्ट नहीं किया था, नहीं किया था हमने ईयर को कन्वर्ट, मैंने गौर नहीं किया। ठीक है, अगर हमारा वो ईयर ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या करेंगे उसको, MV, हाँ, PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक चला देंगे। ये क्या करेगा, खुद से ही जाके हमारे उस ईयर वाले कॉलम को क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। नहीं भाई देखे ना, ईयर क्या हमारे पास डेसिमल होते नहीं होते, हमेशा क्या होगा, पूरी पूरी वैल्यूज लिखी होंगी, 2005, 2006। ठीक है, तो क्या करेगा, खुद से ही जाके वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, हमें कुछ आगे डिटेल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या करूँगा मैं इसको पास करूँगा क्या, MV डॉट ईयर और क्या लिख दूंगा, एरर्स इक्वल्स टू कोएड्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करेगा अब, अच्छा ये पॉइंट में लेकर आ रहा है, अब पॉइंट में ला रहा है, क्या वजह हो सकती है, हो सकता है कोई इसमें कोई पॉइंट वाला डेटा मौजूद हो। ठीक है, कोई पॉइंट वाली वैल्यू उसमें लाजमी मौजूद होगी, जब भी क्या कर रहा है, सार सबको क्या कर रहा है, ये पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है ये, वरना ये किस में करता है, इंटीजर में ही करता। अच्छा, हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं क्या, अच्छा मुझे लग रहा है कि पता है क्या, एक चीज़ देखें एक बात समझें, ये इसने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब दो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, तो पॉइंट की यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद है। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने मिस्टेकली 2005 के आगे पॉइंट समथिंग लगा दिया हो, या किसी भी ईयर के साथ पॉइंट वाली वैल्यू लगा दी हो, एक ये मसला हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, समझे बात को, कि हमारे इस कॉलम में ना, इस कॉलम में कोई स्ट्रिंग आ गया हो, ये समझे बात को, कॉलम में क्या आ गया हो, स्ट्रिंग आ गया हो। जब स्ट्रिंग आया तो उसने पूरे कॉलम को क्या बना दिया था, ऑब्जेक्ट बना दिया था। अब जब हमने इसको PD2 न्यूमेरिक चलाया इस पर फंक्शन, तो इसने क्या किया, हमारी उन स्ट्रिंग वाली वैल्यूज को किस में कन्वर्ट किया, नल वैल्यूज में, एम्प्टी कर दिया उनको, NaN बना दिया। और याद रखें NaN की डेटा टाइप क्या होती है, फ्लोट 64 होती है। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। NaN में हुआ क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का ईयर का कॉलम था ना, वो किस तरह का था, देखें इसको मैं लिखता हूँ MV.info, क्या आ रहा है ईयर के अंदर, ऑब्जेक्ट दे रहा है। दो वजह हो सकती हैं कि भाई या तो ईयर को लिखा ही किस तरह से गया है, सिंगल या डबल कोट में करके लिख दिया है। ठीक है, टेक्स्ट ही मतलब क्या उसका सिंगल या डबल कोट में, तो क्या हो गया, वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, एक वजह। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि इस ईयर के कॉलम में कोई भी एक वैल्यू क्या हो गई है, स्ट्रिंग वाली आ गई है, जिसकी वजह से पूरा कॉलम क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम ये वाली कमांड चलाते हैं ना, न्यूमेरिक वाली, PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक वाली, तो
ये क्या करता है, जो जो स्ट्रिंग वाली वैल्यूज होती है उनको नन में कन्वर्ट कर देता है, नैन में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी एन में कन्वर्ट कर देता है। और एन की जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होती है वो होती है फ्लोट 64। तो जब उसको वो फ्लोट 64 मिल गई, अगर लेट से उसको एक भी स्ट्रिंग मिला, उसने उसको कन्वर्ट किया नैन के अंदर, उसकी डेटा टाइप क्या हो गई, फ्लोट 64 हो गई। तो बाकी को भी क्या बना देगा, ये फ्लोट 64 बना देगा। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एन मौजूद है नहीं मौजूद। ठीक है, मास्किंग करते हैं इसकी। देखें तो ईयर के अंदर क्या आ रहा है हमारा, किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, ये मसला कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वाली चीज़ मसला कर रही है। तो इसको किलोमीटर को इसने क्या बनाया होगा, नैन बनाया होगा। जब नैन बनाया तो एक वैल्यू क्या हो गई, फ्लोट 64 की हो गई। तो बाकी सारी वैल्यूज भी क्या बना दी इसने, फ्लोट 64 में बना दी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको बारी बारी ऑपरेशन करते हैं इस पर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको mv.year में स्टोर करवा दूंगा। सही है, तो क्या होगा हमारा mv.year क्या हो चुका है, फ्लोट 64 में जा चुका है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं उस फिल एन मतलब मुझे एन वाले को क्या करना है, फिल करना है। तो क्या यूज़ करूँगा मैं, फिल एन का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, mv.year.fill एन क्या करो, ईयर के कॉलम में जाओ, जहाँ पे तुम्हें एन वैल्यू मिले इसको फिल करो, किसके साथ, mv.year.median, जो भी तुम्हें कोई मिडिल वैल्यू मिल जाए ना ईयर की, उसके साथ फिल कर दो इसको। सही है, और क्या करते हैं, इन प्लेस को ट्रू कर देते हैं। सही है, अच्छा ये वही चीज़ बता रहा है कि ये जो इन प्लेस वाली कमांड है ये बहुत जल्द आने वाले वर्जन्स में क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। खैर, तो दोबारा देखते हैं mv.info करके। तो ईयर अभी हमारे पास क्या है, फ्लोट 64 है अभी भी। अगर हम इसको चाहें तो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, हम लिखेंगे mv.year.astype और यहाँ पे इंटीजर पास कर देंगे। सही है, तो देख रहे हैं क्या कर रहा है ये, रन टाइम पर हमें दिखा रहा है किस तरह से इसका आउटपुट मिलेगा। सही है, तो क्या करेंगे इसको, हम इसको mv.year में वापसी असाइन करवा देंगे। ये बात समझ रहे हैं? एग्जीक्यूट किया और दोबारा से आके mv.info को देखते हैं, तो अब हमारा जो ईयर है वो क्या बन चुका है, इंटीजर में आ चुका है। सही है, तो मैंने पहले इसको गौर नहीं किया था ईयर वाले को। खैर, तो क्या हुआ है, अब हमने ये वाली कमांड चलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो सारी मूवीज़ मिल जाएंगी जो 2005 के बाद रिलीज़ हुई हैं। सही है, यहाँ तक जल्दी से बताएं, क्लियर है जी? इस जगह पर हाँ ये हो जाएगा, लेकिन फिर आपका सिर्फ रन टाइम पे चलेगा ये, उसकी मतलब ओरिजिनली जाके उसकी डेटा टाइप चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये कर देगा काम। कंडीशन पर चेंज हो जाएगी, कंपैरिजन होगा, कंडीशन ट्रू होने पर डेटा निकाल के लिए आएगा और बस यहीं तक ये कंडीशन रह जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। सही है भाई यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मूवीज़ विद बजट मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, वो मूवीज़ बताएं जिनका बजट 10 मिलियन से ज़्यादा रहा, वो सारी मूवीज़ निकालनी है। तो क्या होगा, हमारे पास बजट का कॉलम है, हमारे पास बजट का भी कॉलम मौजूद है। अगर मैं कॉलम्स लिख के दोबारा कमांड रन करता हूँ तो क्या है, बजट का हमारे पास ये कॉलम मौजूद है। सही है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस बजट का कॉलम का यूज़ करते हुए हम ये फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, बजट क्या हमारा इंटीजर में ही है। ठीक है, तो हम इस पर कंडीशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बताएं ज़रा जल्दी से, क्या करूँगा मैं, mv.budget और क्या है, बड़ा होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन 10 मिलियन, 10 और मिलियन। सही है, 6 जीरोस टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मिलियन। हाँ, ये 10 मिलियन हो गया। देखें पूरा काउंट करें इसको, ये यूनिट है,
ये 10 है, ये 100 है, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कितना होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख कितना होता है आपका? 1 मिलियन कहलाता है। और फिर एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? 10 मिलियन आता है। तो पूरा आपका 10 मिलियन बन चुका है नंबर, सही है। 7 टोटल जीरोज हैं और ये नंबर पूरा बन गया। खैर क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया और फिर इसकी मास्किंग कर लेंगे MV करके। तो हमें अब वो सारी वैल्यूज़, सारी मूवीज़ मिल जाएंगी जिन पे 10 मिलियन से ज़्यादा का बजट लगा है। सही है बात? जब ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? नहीं हो रही किसी को भी लग रहा है? चलें, मूवीज विथ एवरेज, मूवीज विथ व्हाट एवरेज अबव 10 एंड लो पॉपुलैरिटी। मतलब वोट एवरेज क्या हो उसका? 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन पॉपुलैरिटी उसकी क्या हो? कम हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ना दो कंडीशंस आ रही हैं आपके पास, समझें। एक पॉपुलैरिटी, एक वोट एवरेज पे काम करना है और दूसरा किस पे काम करना है? पॉपुलैरिटी पे, सही है। तो वोट एवरेज वाली पे तो क्या है, सिंपल हम कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन 10 वाली, ठीक है, कि क्या हो? 10 से अबव होनी चाहिए। पॉपुलैरिटी लो, अब थोड़ा पहले इसको समझते हैं। लो पॉपुलैरिटी मतलब कितनी लो? कितनी लो मतलब 2 से लो, कोई वैल्यू नहीं गिवन ना यहाँ पर, कोई वैल्यू नहीं गिवन। जिस तरह यहाँ पे 10 बोला हुआ है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ कि मूवीज विथ हाई वोट एवरेज, ऐसा नहीं बोला, या मैक्सिमम वोट एवरेज, ये नहीं बोला। क्या बोला हुआ है कि 10 से ज़्यादा, मतलब एक नंबर दे दिया। लेकिन पॉपुलैरिटी के केस के अंदर देखें, पॉपुलैरिटी हमारी, तो ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए, इतना हेड करके निकालते हैं ज़रा, MV डॉट हेड। देखें ज़रा पॉपुलैरिटी किस तरह की वैल्यू है भाई? 150 भी देखने को मिल रही है, 107 भी देखने को मिल रही है, मतलब पॉइंट में हमारा नंबर चल रहा है। तो हमसे क्या क्या कहा गया कि लो पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी क्या हो? लो हो। अब भाई कितनी लो हो? आया कि 1 हो या सिर्फ 10 हो या क्या हो? ये नहीं बताया गया। ये बात समझ रहे मेरी? इसके बरक्स जब उन्होंने वोट एवरेज का जिक्र किया तो वोट एवरेज में उन्होंने कहा कि वोट एवरेज की वैल्यू क्या हो? 10 से ज़्यादा हो। तो अगर वोट एवरेज को देखें वोट एवरेज के अंदर यहाँ पे 7.2 है। अच्छा, अभी हमने ऊपर एक काम किया था ना, वोट एवरेज पे मैक्सिमम वैल्यू क्या देखने को मिली थी हमें? याद है किसी को? 8.2 थी ना, 8.3 थी शायद। तो हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे 10 नहीं करते, फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वरना तो हमें फिर, सही है, 5.7 कर लेते हैं, सही है। तो खैर पॉइंट क्या है कि वोट एवरेज यहाँ पे 5.7 से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन पॉपुलैरिटी के केस में ये नहीं बताया जा रहा, ठीक है। अब ये बात समझें, जब भी कुछ इस तरह का सिनेरियो हो कि आपको बोल दिया जाए लो या हाई, और कोई नंबर गिवन ना हो कि कितना हाई, लो तो कितना लो, तो हम क्या करते हैं? फिर हम मीडियन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मीडियन का, सही है। हम वैसे मीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि भाई जब कॉलम्स पे काम कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें लाजमी आउटलायर्स देखने को मिलते हैं डेटा के अंदर, सही है। तो मीन निकालेंगे तो क्या होगा? वो गलत मिल रहा होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, पहले उस कॉलम का मीडियन निकाल लेंगे। ये बात समझ रहे हैं? क्या करेंगे? उस कॉलम का मीडियन निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? मीडियन से कम, मीडियन एक वैल्यू होगी ना भाई, मीडियन से क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगी। उससे कम जो डेटा होगा, मतलब उससे कम पॉपुलैरिटी जिसकी होगी, उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे? लो पॉपुलैरिटी बोल देंगे उसको। ये बात समझ रहे हैं या नहीं? जल्दी से बताएं। अच्छा, लेट से पॉपुलैरिटी स्टार्ट होती है, मिनिमम अभी हमने निकाला बनी है, लेकिन लेट से 10 से स्टार्ट हो रही है पॉपुलैरिटी, ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? मे बी के 150 तक जा रही है, ठीक है। हम निकाल लेंगे इसको बाद में। लेट से हमारी रेंज है पॉपुलैरिटी की, सही है। अब लो पॉपुलैरिटी का मतलब क्या है? लो पॉपुलैरिटी का मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे भाई? उसकी 50 से क्या हो, 50% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी कम अगर है, ठीक है, मतलब 50 उसकी पॉपुलैरिटी का वैल्यू यहाँ पे होगी कि यहाँ पे कहीं, और ये क्या होगी? मीडियन होगी। ये सेंटर पॉइंट है ना भाई, सेंटर पॉइंट है। 10 और 150 का सेंटर पॉइंट जो भी निकलेगा, हम वो दो तरीकों से निकाल सकते हैं, मीन से भी, मीडियन से भी। लेकिन सही वाली वैल्यू किससे मिलने वाली है? मीडियन से मिलेगी। तो लेट से मीडियन हमें पता चला मीडियन पता चला 50 है उसका, मीडियन क्या पता चला? 50 है। तो हम उन मूवीज़ को निकालेंगे जिनकी पॉपुलैरिटी 50 से कम होगी, लेस देन होगी। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चलें एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली क्यूरी क्या होगी? MV डॉट
वोल्ट एवरेज ग्रेटर देन 5.7, सही है। अच्छा, कंडीशन ज्वाइन करनी है हमने अगली वाली, तो क्या करेंगे, इसको पहले इस ब्रैकेट में बंद करेंगे, सही है। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, कंबाइन करने के लिए इस तरह के राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखूंगा मैं, M% का यूज़ करूंगा, एंड ऑपरेटर नहीं यूज़ करते, ये याद है ना, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो सिंगल आउटपुट एक्सपेक्ट करता है, सिंगल वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सिंगल वैल्यू नहीं मिलने वाली ट्रू या फॉल्स के अंदर, बहुत सारी ट्रू और फॉल्स मिलने होंगे लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो ये काम नहीं करेगा एंड वाला ऑपरेटर, इसलिए हमने यहाँ पे M% ऑपरेटर का यूज़ किया है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, MV डॉट पॉपुलैरिटी, ठीक है, क्या होनी चाहिए, लेस देन, किससे लेस देन हो, MV डॉट पॉपुलैरिटी डॉट मीडियन। ये बात समझ रहे हैं, ये तो सिंपल सी कंडीशन थी। यहाँ क्या किया, पॉपुलैरिटी जिसकी कम हो, किससे कम हो, उसी कॉलम के मीडियन वैल्यू से, उसी कॉलम की मीडियन वैल्यू से, ठीक है। हम किसी और कॉलम का यूज नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशन हमने कंबाइन करी और ब्रैकेट से बंद किया। अब इसकी कर लेंगे मास्किंग MV करके। तो अब की मर्तबा हमें वो मूवीज़ देखने को मिलेंगी जिन पे ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। अब लेट्स से यहाँ पे कोई रैंडम उठा लेते हैं हम, अच्छा बहुत ज़्यादा आ रही है, हम एक काम करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, ऊपर की या सैंपल निकाल लेते हैं। हमने बोला सैंपल ले आओ 5, रैंडम जाके क्या करो, इस डेटा में से 5 रोज ले आओ। तो अब क्या करेगा, रैंडम उठा के ले आएगा। अब देखें ज़रा, पॉपुलैरिटी क्या है हमारी, मीडियन से कमी होगी। अच्छा, अगर मीडियन निकालना चाहे तो मीडियन किस तरह निकालेंगे, अलग से निकालना चाहे हम इसको अलग से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्या दिखा रहा है, 27 इसकी 27.38 इसकी पॉपुलैरिटी है, मीडियन वैल्यू, इसका मीडियन ये निकला है। तो बाकी जो पॉपुलैरिटी की वैल्यूज होंगी वो 27 से कम ही देखने को मिल रही होंगी, सही है। अच्छा, उसके अलावा कि हमारी जो एवरेज रन टाइम था उसका, नहीं सॉरी वोल्ट एवरेज था, वो क्या है हमारा 5.7 से बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समझ रहे हैं, इसने दोनों तरीके से क्या किया, फिल्टर किया और फिर हमें उसका आंसर लाके दे दिया। सिंपल है ये भी। आगे बढ़ते हैं, उससे भी सिंपलेस्ट आ गई, मूवीज विद जीरो रेवेन्यू। वो मूवीज बताएं जो जीरो रेवेन्यू के साथ है। हाँ, क्या होगा, बस सिंपल। तो क्या करूंगा मैं लिखता हूं MV रेवेन्यू इक्वल्स टू जीरो, मतलब जिस मूवी का रेवेन्यू जीरो हो वो बताओ, ठीक है। फिर बंद करेंगे इसको ब्रैकेट्स में और इसकी मास्किंग करके डेटा निकाल लेंगे। तो मे बी के शायद ना हो कोई, अच्छा है यहाँ पे, देखते हैं ज़रा कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ये जीरो वैल्यूज देख रहे हैं, मे बी के शायद यही वाला कॉलम हो हमारा। हेड करके निकालते हैं 5 को। तो हाँ बिल्कुल रेवेन्यू है यहाँ पे, और इन मूवीज़ का रेवेन्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। मूवीज़ वेयर रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन बजट, जहाँ पर रेवेन्यू क्या हो, बजट से ज़्यादा हो, ठीक है। अब बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। कॉलम्स दिखा दूँ कौन कौन से हैं, MV डॉट कॉलम्स, चलें कॉलम्स देख के बताएं क्या होगा इसका। हाँ, जिसमें मतलब जिस मूवी ने ज़्यादा पैसा कमा लिया हो कंपेयर टू उस पर जो इन्वेस्टमेंट हुई थी। बजट मतलब कितना पैसा लगाया उस मूवी को बनाने के लिए, और रेवेन्यू उससे कितना टोटल अर्निंग कर ली। हाँ, वो वाला उस काम को भी हम करने वाले हैं, बिल्कुल। बताएं जल्दी से। कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, क्यूरी बताएं ना क्या होगी। हाँ सही है, ग्रेटर देन सही है, और MV डॉट बजट, बस सिंपल यही होगा ना। देखें सिंपल सी चीज़ है कि भाई रेवेन्यू क्या हो, बजट से ज़्यादा हो, मतलब उस मूवी ने ज़्यादा पैसे कमा लिए हो किससे,
उस पे जो बजट लगा था उससे ज़्यादा पैसे कमा लिए हों। सही, तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे, MV स्क्वायर ब्रैकेट MV डॉट रेवेन्यू ग्रेटर देन MV डॉट बजट। बस यही था ना कि रेवेन्यू क्या हो, बजट से ज़्यादा हो, बस यही चीज़ थी। तो अब ये वो सारी मूवीज़ लिया गया जहाँ पे रेवेन्यू बजट से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप क्या करें, इसको सैंपल करके कोई रैंडम इसमें से वैल्यूज़ को निकाल लें। तो मैंने बोला 6 या 7 ले आओ, चलो 7 ले आओ, ठीक है। तो देखें ज़रा बजट कितना है इसका, ये वैल्यू है, और इसने जो रेवेन्यू कमाया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़ीरो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बड़ा ही नंबर है काफ़ी। सही है भाई, यहाँ तक बताएं जल्दी से। देखें ये सिंपल क्यूरीज हैं, अगर ये समझ आएगी ना फिर ग्रुप बाय समझ आएगा। अगर कोई मसला है तो बता दें, वैसे तो सिंपल सी चीज़ें सारी। क्लियर हो रही है आप लोगों को, बैच 10 वाले भाइयों और बाकी बैच 11 वाले, विराट भाई क्लियर है सब। चलें, मूवीज़ बिटवीन 2000 एंड 2005। अच्छा, यहाँ और का यूज़ होगा या एंड का यूज़ होगा, पहले तो ये बताएं। हाँ भाई, बाकी बताएं, और या एंड जी। लगेगा तो वो दोनों में कैसे रिलीज होगा? M%, सोचे बताएं ना जी, आप क्या बोल रहे हैं। चलें देखें, MV ये बात हो रही है 2000 और 2005 के दरमियान जो रिलीज़ हुई हैं। तो हमारे कॉलम का नाम क्या था, ईयर था ना, शायद रिलीज़ ईयर नहीं था, वो सिर्फ ईयर था। तो हम लिखेंगे क्या, MV डॉट ईयर, क्या हो, बड़ा हो किससे, 2000 से। अच्छा, एक और कंडीशन है, तो क्या करेंगे, इसको कंबाइन करने के लिए ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, और सेकंड कंडीशन बाद में आएगी, ठीक है। पहले हम कंडीशन लिखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। मैंने लिखा MV डॉट ईयर लेस देन 2005। सही है। अच्छा, आप मुझे सोच के बताएं। देखें, लेट से हमने ना मूवीज़ निकाली यहाँ पे, और ये मूवी आ रही है, इसका ईयर आ रहा है कितना, 1994। इसको छोड़ें, इसको देखें 2012, इसको भी छोड़ें, ये आ गई 2002। सही है, 2002 आ गई। 2000 से अबव है, पहली कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई, ठीक है। और यही चीज़ 2005 से छोटी है या नहीं, छोटी है ना। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास, और या एंड, अच्छा देखें, ये कंडीशन ऐसी है कि पहले इसको और कंडीशन समझते हैं, और कंडीशन समझते हैं। देखें हुआ क्या होगा, ये क्या करेगा, हर मूवी के ईयर को जाके चेक करेगा सबसे पहले, ठीक है। लेट से हमारे पास इसी पहली मूवी को देख लेते हैं। पहली मूवी का ईयर कितना है, 1994। 1994 पे पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू या फॉल्स, पहली कंडीशन हो रही है फॉल्स। अच्छा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी और अगर हमने यहाँ पे और का यूज़ किया हुआ है, तो क्या करेगा, फिर वो जाके चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये कंडीशन क्या हमारी क्या बन रही है, समझे बात को, सिर्फ ये कंडीशन की बात कर रहा हूं। देखें, पहली वाली क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, लेकिन सेकंड वाली क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ये तो गलत सेंस नहीं बन रहा। देखिए समझे, वो मेरे पास 1994 की मूवी है ना, ये वाली 1994 2000 से बड़ा है, सॉरी 1994 2000 से छोटा है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई मेरी, फॉल्स हो गई। यहां तक सब पहुंच रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या करेगा, अगर उसको और ऑपरेटर मिल गया तो वो सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन में हमारा वो 1994 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ऑपरेटर क्या करता है, उसको कोई एक भी ट्रू मिल जाए वो उसको ले आएगा। बात समझ रहे हैं। तो 1994 इस कंडीशन में निकल कर आ जाएगी, हालांकि उसको नहीं आना चाहिए था। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था, 2000 से 2005 के बिटवीन की मूवीज़ को लेकर आओ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए हमें, M% का यूज़ करना चाहिए। सही है। तो क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करेगा कि भाई ये भी आपका ट्रू हो और वो भी क्या हो,
ट्रू हो। अब अगर हमने यहाँ पे M% ऑपरेटर यूज़ किया, पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, दूसरी कंडीशन क्या होगा, ट्रू। लेकिन आउटपुट हमें इसका नहीं मिलेगा, क्यों, चूंकि दोनों ट्रू होने चाहिए M% के लिहाज से। एंड ये M% इसको लिख रहे हैं, लेकिन ये है एक्चुअली क्या, एंड ही है। उर्दू वाला और बोल लें, ठीक है, या इंग्लिश वाला एंड बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, सारी कंडीशंस ट्रू हो, कंपलसरी हैं, तो ही फिर वो आउटपुट लेकर आ रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही है। एग्जीक्यूट करते हैं, और क्या हुआ, अब की मर्तबा हमें जो मूवीज़ देखने को मिलेंगी, अभी बहुत सारी हैं, तो हम हेड करके कुछ टॉप की मूवीज़ निकाल लेते हैं। तो ज़रा देखें इनके रिलीज़ ईयर 2004, 2003, ये सारी की सारी क्या ला रहा है, अब ये हमारी रेंज के बिटवीन वाली वैल्यूज़ को लेकर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ूँ, चले कुछ और क्यूरीज लिखते हैं। बिटवीन का है एक पैरामीटर, बिटवीन का होता है किस तरह से, हाँ मेरे ख्याल में शायद MB डॉट ईयर डॉट बिटवीन आ रहा है, और बिटवीन के बाद क्या बात आ रहा है, लेफ़्ट भी है कि लेफ़्ट वैल्यू क्या हो और राइट वैल्यू क्या हो। अब यहाँ पे इसको पास कर देंगे 2000, और यहाँ क्या हो जाएगी 2005 हो जाएगी। बंद करेंगे, मास्किंग करेंगे, तो वो उस तरीके से काम कर रहा है, सही है। तो दो वैल्यूज़ है, तो बिटवीन का भी यूज़ किया जा सकता है। अगर दो से ज़्यादा कंडीशंस हो गई तो फिर आपको वो सेपरेटली करके लिखना पड़ेगा। चलें, अब एक काम हमने करना है कि हमें एक चीज़ निकालनी है। अच्छा शायद हमने कर लिया ना ये, हाँ ये वाली क्यूरी हो गई है, सॉरी। अभी हमने ऊपर एक क्यूरी एग्जीक्यूट करी थी, टॉप 5 प्रॉफिटेबल मूवीज़, कुछ इस तरह का हमने किया था ना, सबसे पहली क्यूरी थी टॉप 5 हाईएस्ट, क्या था वो क्यूरी, हाईएस्ट पॉपुलर थी। चलें, अब हाईएस्ट प्रॉफिटेबल निकालनी है, ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल निकालनी है। नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं निकाली, रेवेन्यू वाइज निकाली मेरे ख्याल में, रेवेन्यू वाइज निकाली, शायद प्रॉफिट के लिहाज से नहीं निकाली। तो हम यहाँ पे लिखे थे टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज़, ठीक है। ज़रा सोचें, मैं एक दो क्यूरीज और निकालता हूँ। क्या चीज़, चलें अभी फ़िलहाल इन दो को करते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज़, बस सिंपल बताना है कि सबसे ज़्यादा किस मतलब कौन कौन सी मूवीज़ थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अच्छा एक बात समझें, अगर रेवेन्यू के बिहाफ पे डिसीजन करेंगे ना गलत होगा, क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू टोटल अर्निंग होती है, ठीक है। लेट से कि एक डायरेक्टर ए है, उसने लेट से 10 मिलियन इन्वेस्ट करे, ठीक है, और उसकी जो टोटल अर्निंग हो रही है, मतलब उसका रेवेन्यू बन रहा है वो 12 मिलियन बन रहा है। 10 मिलियन उसने स्पेंड करे और रेवेन्यू कितना बना उसका, 12 मिलियन, सिर्फ 2 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, सही है। तो हाँ, परसेंटेज भी कर सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें अगर 12 मिलियन हम देख रहे हैं ना, कि हमें लग रहा है 12 मिलियन एक बड़ी वैल्यू, सिर्फ 12 मिलियन अगर देख रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बजट से माइनस करेंगे ना, फिर आपको असर पता चलेगा कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे एक सिनेरियो हो गया 10 मिलियन उसने इन्वेस्ट करे, अर्निंग उसकी 12 मिलियन। अच्छा दूसरा सिनेरियो, एक बंदे ने एक दूसरा डायरेक्टर बी, ठीक है, उसने लेट से इन्वेस्टमेंट करी कितनी, लेट से 15 मिलियन करी, ठीक है, 15 मिलियन उसने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी, या इसको छोड़ा रखते हैं, हम बोलते हैं कि उसने 66 मिलियन इन्वेस्टमेंट की, कितनी, 6 मिलियन, मतलब 60 लाख रुपये उसने लगाए फॉर एग्जाम्पल,
6 मिलियन 60 लाख उसने मूवी पे लगाए, लेकिन उसने जो अर्न किए ना वो किए 115 मिलियन किए। दोबारा यहाँ नंबर्स लिखता हूँ मैं ताकि दिमाग में रहे। एक था उसने 10 मिलियन क्या किए, स्पेंड किए, और उससे अर्निंग करी कितनी, 12 मिलियन की। ठीक है, इसके बाद से एक दूसरा डायरेक्टर था, उसने 6 मिलियन स्पेंड किए और इसकी अर्निंग करी उसने 12 है ना यहाँ पे, लेट से 11 मिलियन करी उसने। ठीक है, 11 मिलियन उसने अर्निंग करी। अब सिर्फ अगर हम अर्निंग मतलब टोटल अर्निंग का मतलब होता है रेवेन्यू, उसको टोटल अर्निंग को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अगर सिर्फ टोटल रेवेन्यू के बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे गलत होगा। अब सोच के बताएं कि देखने में क्या यहाँ पे 12 मिलियन बड़ा नंबर है, तो अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखेंगे क्या होगा, लग रहा है कि भाई इस वाले डायरेक्टर ने ज़्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसने स्पेंड भी तो कितने किए हुए, 10 मिलियन तो उसने स्पेंड किए हुए। जब माइनस करेंगे 12 को 10 के साथ तो कितना मिला, 2 मिलियन मिला, मतलब सिर्फ 20 लाख रुपये उसने अर्निंग करी। इसके बाद दूसरे डायरेक्टर ने 6 इन्वेस्ट किए और 11 मिलियन कमा लिए, मतलब 60 लाख इन्वेस्ट किए और उसने 1 करोड़ 10 लाख कमा लिए। ठीक है, अब ऑल्दो के नंबर छोटा है ऊपर वाले से, 12 वाले से क्या है, नंबर छोटा है, लेकिन टोटल तो यहीं से पता चल रहा है ना हमें कि उसने कितना इन्वेस्ट किया तो कितना कमा लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉफिट वाली चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। प्रॉफिट वाली चीज़ हमें यहाँ पे प्रॉफिट का एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम चाह रहे हैं अपने क्यूरी को आसान बनाए तो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का एक कॉलम बनाएंगे इसके अंदर। अब किस तरह बनेगा न्यू कॉलम, हाँ भाई सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माइनस वाली चीज़ लिखते हैं, सबट्रैक्ट वाली। तो क्या लिखूंगा, MV डॉट रेवेन्यू। यूजुअली क्या होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है किसका, बजट से। हम ये फिलहाल ये कंसिडर करके चल रहे हैं। तो MV डॉट रेवेन्यू माइनस MV डॉट बजट, सही है। यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ से जो वैल्यूज़ मिलेंगी हम इसको कहाँ पे असाइन करेंगे, एक न्यू कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और उसको लिखेंगे MV। अच्छा, डॉट नहीं होगा अभी हम न्यू बना रहे हैं ना, तो न्यू बनाने के लिए जिस तरह हम डिक्शनरी में डेटा ऐड किया करते थे, बिल्कुल वही वाला सिंटेक्स यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें प्रॉफिट। अभी डॉट किया तो वो एरर दे देगा। तो प्रॉफिट किया इस तरीके से लिखा, क्या करो, रेवेन्यू में से माइनस करो बजट को, और जो आंसर है किस में सेव करवा दो, प्रॉफिट में सेव करवा दो। एग्जीक्यूट किया, वो कॉलम जाकर सेव हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के बाद ग्रेटर देन मीडियन की कंडीशन लगाएंगे, टॉप 10 9 सेलेक्ट कर। मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे ना तो कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन मीडियन। जो प्रॉफिट उनसे ग्रेटर आएगा, तमाम वैल्यूज आ जाएंगी उससे ज़्यादा में, तो हम शुरू की 10 वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाएगा जो हाईएस्ट होगा वो मीडियन से ज़्यादा ही होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन किसका होगा, सॉर्टिंग का होगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर क्या होगा, सॉर्टिंग वाला होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, MV डॉट क्या करना था, टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज़। तो हमने सॉर्ट किया, MV डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और किसके भी पे करेंगे, प्रॉफिट के भी पे करेंगे, और असेंडिंग को क्या बोलेंगे, फॉल्स। ठीक है, तो क्या होगा, सारा डेटा अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। ये समझ रहे हैं बात को। एक काम हम और कर लेते हैं, हमने जो रो ऐड करी है ना, कॉलम ऐड किया, सॉरी, पहले हम देख लेते हैं कि वो किस तरह की वैल्यूज़ आ रही है। सॉरी, इन्फो नहीं, MV डॉट हेड करके निकालना चाह रहा हूँ मैं डेटा को। ठीक है, तो प्रॉफिट का कॉलम हमारे पास यह आ गया है। ठीक है, और देख रहे हैं बहुत हाई प्रॉफिट्स आ रही हैं, एक्सपोनेंट 8 में जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 9 में भी गया, 8 में भी गया हुआ है। खैर, तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का कॉलम आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ के बोलेंगे कि प्रॉफिट को अरेंज करो या सॉर्ट करो असेंडिंग फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सही है, अब क्या करना है, यहाँ से क्या होगा, ये सॉर्ट कर देगा। सही है, फिर हमें क्या करना होगा, शुरू की 10 चाहिए, तो क्या करेंगे जी, डॉट हेड और 10 कर देंगे। सही है भाई, यहाँ तक यही है ना। तो क्या करेगा, अब वो सारी वो मूवीज़ ले आएगा टॉप की 10 जिनका
हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा या जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये कुछ मूवीज़ आ रही हैं जिन्होंने हाईएस्ट अर्निंग करी है या प्रॉफिट के सेंस में ज़्यादा पैसा कमाया है। सही है, बात क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं और टॉप 5 शॉर्टेस्ट मूवीज़ बताएं मेरे जल्दी से। कॉलम्स देख लें ज़रा, कॉलम्स कौन कौन से हैं। एम वी डॉट कॉलम्स, एक हमारे पास कॉलम था यहाँ पे रन टाइम का। रन टाइम ऑब्जेक्ट है नहीं है यार, मिनट लिखा बात है, सॉरी टाइम लिखा था, मिनट साथ में लिखा वो हुआ हमने हटाया ही था, हटाया था यार। रिप्लेस वाली जो चीज़ हमने की थी मुझे याद पड़ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा हेड में तो खैर 5 ही आता है, 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देख रहे हैं ये इंटीजर में ही ला रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने इस पर काम किया था और ये उसी तरह अभी मौजूद है। सही है, तो ज़रा जल्दी से बताएं। ये कॉलम्स हैं और क्या बताना है, टॉप 5 शॉर्टेस्ट मूवीज़। टॉप 5 शॉर्टेस्ट मूवीज़। हाँ भाई शॉर्ट करेंगे और एडिटिंग नहीं लगाएंगे। सिंपल है ना। क्या करेंगे कि देखें सबसे पहले ना इसकी जड़ पकड़ेंगे। आपने करना क्या है, शॉर्टेस्ट मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू आपको चाहिए। रन टाइम की सबसे छोटी वैल्यू आपको पकड़नी है। तो क्या करेंगे, सॉर्टिंग करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए माइंड में, सॉर्टिंग करेंगे। तो सॉर्टिंग करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो असेंडिंग में ही सॉर्ट कर रहा होता है। तो हमें खुद से ही वो टॉप पे हाई सबसे लोवेस्ट वाली वैल्यूज लाके दिखा रहा होगा, तो हम उसमें से निकाल लेंगे 5 को। तो अगर लिखते हैं एम वी डॉट सॉर्ट वैल्यूज और बाय किस तरह क्या कॉलम था हमारा, रन टाइम का, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो क्या होगा, वो अब वो वाली मूवीज सबसे टॉप पे ले जाएगा जो शॉर्टेस्ट हैं। ज़्यादा ही बड़ा है कुछ, देखें शॉर्टेस्ट ये रन टाइम 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब एक भी मरतबा नहीं चली। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है ऐसा कि एक मरतबा ना चली, ठीक है। हमने बात की थी ना कि यहाँ पे आउटलायर्स मौजूद हैं डेटा में लाजमी। तो आप ये देख रहे होंगे 0 और रेवेन्यू में, मतलब इतना बड़ा नंबर, इतना बड़े 0 देखने को मिल रहा है, मतलब ये आउटलायर ही है आपका। नंबर छोटा है तो इतना छोटा है, बड़ा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सही है। खैर ये क्या है हमारे पास, ये रन टाइम के हिसाब से वो वाला डेटा ऊपर आ गया टॉप पर जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल इसको हेड लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ से टॉप की 10 मूवीज़ को निकाल लेंगे। सही है बात यहाँ तक, आगे बढ़ूँ। अच्छा एक और क्यूरी हम रन करते हैं यहाँ पे जल्दी से। हमें वो सारी मूवीज़ निकालनी है जिनके टाइटल में द आ जाए। हमें वो सारी मूवीज़ निकालनी है जिनके टाइटल में द आ जाए, ठीक है। THE क्या यूज़ करेंगे, कंटेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सही है। तो किसी भी मूवी का दा करके टाइटल तो नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आगे उसकी फर्दर डिटेल होगी। तो क्या लिखना पड़ेगा, एम वी डॉट ओरिजिनल टाइटल, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे तो वो किस तरह का डेटा है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें उसको पाइथन वाली स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी, डॉट स्ट्रिंग। फिर क्या लिखेंगे, कंटेंट्स, और ब्रैकेट में बना के लिखेंगे क्या, द, या ये पाइप साइन बना के इसको क्या बोल देंगे, स्मॉल स्पेलिंग दे देंगे, छोटी वाली। सही है। ऐसा हो सकता है ना कहीं बीच में आ गया हो, मतलब द अगर स्टार्ट में आया तो कैपिटल टी के साथ आएगा, लेकिन अगर कहीं मिडिल में आ गया तो फिर स्मॉल टी के साथ आता होगा। तो हमने दोनों ही दा को हैंडल कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसकी मास्किंग करेंगे ताकि उन मूवीज़ का डेटा आ सके, ठीक है। तो अगेन बहुत सारी मूवीज़ होंगी ये जहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो सारे वो मूवीज़ आ गई जहाँ पर द मौजूद है। सही है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अगर हम काउंट निकालना चाहें, शायद अगर मैं इस पर काउंट चलाऊँ तो चलता ही नहीं चलता। हाँ काउंट दिखा रहा है। अगर हमें मालूम करना हो कि कितनी मूवीज़ ऐसी हैं, क्या करेंगे, डॉट काउंट लगा देंगे। तो अच्छा ये बार बार दिखा रहा है, बार बार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, नहीं काउंट कितना दिखा रहा है,
ये एक्चुअली 5 और 3, असल में ना इसने हर कॉलम पे काउंट लगा दिया है। ये क्या कर रहा है, कॉलम्स पे काउंट लगा रही है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी एक रो को उठा लें, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा सैंपल, अगर सैंपल लिख के पास करूँ तो सही देगा क्या, एरर दे रहा है सैंपल पे, काउंट ये लगाना पड़ेगा। खैर देखता हूँ मैं काउंट किस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन आपको ये आइडिया हो गया कि 5 और 3, 503 ऐसी मूवीज़ है जिसके अंदर दा का यूज़ किया गया है। सही है यहाँ तक। स्मॉल केस में कन्वर्ट करके फिर काउंट लगाएं। सॉरी मैं समझ नहीं पाया किस चीज़ को, आप यही बोल रहे काउंट लगाने को। अच्छा देखें, अगर हम इसके अंदर काउंट लगा देंगे ना, अगर सिर्फ काउंट निकालना है फिर तो ये सही चल जाएगा। लेट से हमने क्या बोला कि वो मूवीज़ लाओ जिसके अंदर दा या स्मॉल टी के साथ दा मौजूद है, ठीक है। और क्या उनका डेटा नहीं दिखाओ, उनको सिर्फ काउंट करके बता दो, तो अब तो इसको सही चलना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं कितनी है, अच्छा सारी मूवीज़ में आया हुआ है, सारी ही मूवीज़ में 1572 में दा आया हुआ है, देखना पड़ेगा फिर ये, सही है। आई डोंट नो कि ये वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट पता है क्या करता है, सेम वाली को बताता है वो। नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट आपको ये बताता है कि आपकी जो जो वैल्यू सेम है ना वो कितनी मरतबा आई हैं। ये सेम की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है उसमें दा मौजूद है। ये मेरी बात समझें, फॉल्स और ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे बोल सकते हैं ये, ठीक है, ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे तो बताएगा। हाँ लेकिन अगर हम उसको ये देखना चाह रहे हैं कि देखें जो वैल्यू काउंट का असल चीज़ है ना, वैल्यू काउंट असल में जो यूज़ होता है वो अगर हमें काउंट करना हो कि लेट से डायरेक्टर है, अब मुझे बताएं डायरेक्टर रिपीट हो सकता है ना, डायरेक्टर रिपीट हो सकता है। तो अगर हम जाएं, हम बोलते हैं एम वी डॉट डायरेक्टर डॉट वैल्यू काउंट्स, तो अभी क्या बता रहा है, ये वो सारे डायरेक्टर बता रहा है जो जितनी मरतबा रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सारे 1 1 है, टॉप पे जाएंगे तो क्या होगा, हमें हायर डायरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने एक से ज़्यादा फिल्म्स बनाई है, देख रहे हैं। तो वैल्यू काउंट्स असल केस क्या है इसका, असल यूज़ केस कि अगर आपके पास एक ही डेटा में बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो फिर वहाँ पे क्या करना है, अगर आपने काउंट निकाला तो वैल्यू काउंट्स का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे किस तरह काम कर रही है, इसको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मिले होंगे, इस पूरी चीज़ से क्या मिला होगा, ट्रू और फॉल्स मिले होंगे। तो अगर यहाँ पे वैल्यू काउंट्स का यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स के भी यहाँ पे हमें आउटपुट लाके दिखा रहा होगा। तो ट्रू क्या दिखा रहा है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई है वो कितनी है, 503, 503 मरतबा आई है। और फॉल्स में क्या है कि ये इतनी मरतबा इन मूवीज़ में दा नहीं आया, सही है। तो ये कुछ क्यूरीज थी। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप बाय को देखते हैं फिर हम। ग्रुप बाय एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और फिर आपको आइडिया होगा, जिसमें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लेट से अब जैसे एक क्यूरी होगी हमारे पास कि हमें ये बताना है कि कौन से डायरेक्टर की मूवी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनाया, किस डायरेक्टर की मूवी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। सिर्फ ये वर्ड्स पे ज़रा गौर करें, किस डायरेक्टर की मूवी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। अभी हमने ऊपर एक इसी तरह से काम किया था, लेकिन वो क्या था, टॉप 10 हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज़ हमने ये जिक्र किया था। सिंपल एक ही पैरामीटर था प्रॉफिट का, बस। अब यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आ रहा है कि किस डायरेक्टर की मूवी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, सही है। अब मसला क्या है, देखें अगर हम चले ना तो आपने बल्कि देखा होगा अभी डायरेक्टर हमें एक से ज़्यादा मरतबा देखने को मिल रहे थे। ये कहाँ गया, डायरेक्टर क्या है, एक से ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं, और हो सकता है ये और भी ज़्यादा मरतबा आए हो, कोई हो सकता है 3 टाइम्स आया हो। और 3 टाइम्स अगर जैसे कोई बंदा आ रहा है या 2 टाइम्स आ रहा है तो लाजमी का वो एक के बाद एक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता एक टॉप पर है तो एक बॉटम पर है, ठीक है। 5-6 मरतबा अगर एक डायरेक्टर आ रहा है तो हो सकता है एक टॉप पर आ रहा है, एक मिडिल में आ रहा है, एक एंड में आ रहा है, फिर एक कहीं और लाई कर रहा है, सही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
उस डायरेक्टर की मूवीज़ को निकालना पड़ेगा, उस डायरेक्टर की तमाम मूवीज़ को निकालना पड़ेगा कि भाई उस डायरेक्टर ने कौन कौन सी मूवीज़ बनाई हैं। सही है, फिर हम क्या करेंगे, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि भाई उसकी कौन सी मूवी ने हाईएस्ट रेवेन्यू बनाया या हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। सही है, तो ये आपकी जो किस तरह की क्यूरीज हैं वो किस तरह परफॉर्म होंगी, वो ग्रुप बाय के कॉन्सेप्ट से होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट है ग्रुप बाय वाला। सही है, चलें एंड करते हैं।